तक आ गए, क्योंकि कल तक बोल भी नहीं पा रहे थे। जो आखिरी हिम्मत थी उनकी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में पूरा लगा दिया। इधर इधर इधर, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई। आप लोग यहाँ आ गए भाई। आलम भाई एक अभी प्रोटेस्ट जो देखने को मिल रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई, कटीले तार का इस्तेमाल किया गया था। देवेंद्र लगातार आते हुए दिखाई दे, पिछले कई दिनों से बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। इस पूरे मामले को इस आंदोलन के हमारे सूत्रधार देवेंद्र नाथ महतो, जो 17 दिन से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह था और 9 दिन से ये भूख हड़ताल में है, और हमारी लड़ाई को मजबूती के साथ आज भी देखे कि भूख हड़ताल होने के बाद भी आज कंधे से कंधे हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे साथ मजबूती के साथ है। भैया आप आगे चल जाए, इनको चेहरा नहीं दिख रहा है। अभी बात की जाए, हाथ में उनके मैं देख रहा हूँ कि वो भी नीडल लगी हुई है। क्या नीडल हाथ में जो है? हाँ, तबीयत इनकी नाजुक है, स्थिति में है, लेकिन ये बोले हैं कि अंतिम सांस तक हम अब झारखंड के छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये सच्चे आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, जो झारखंड चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे एग्जाम नहीं हो रहा हो, हर मामले में देवेंद्र नाथ महतो ने मजबूती के साथ लड़ाई छात्रों का लड़ा है। और वो बोले हैं कि अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार सुन ले, सरकार को इस बार झुका के रहेंगे। देखिए, भूख हड़ताल 9वां दिन, देवेंद्र नाथ महतो, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दादा से पूछिए। आप लोग देख रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने देवेंद्र को उठा रखा है और लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दादा देखिए, ऐसा है ना कि 9 दिन हो गया भूख हड़ताल का, सरकार मानने को तैयार नहीं है। इनका शुगर 53 हो गया था परसों, 53। ये सोचना चाहिए सरकार को, ये 53 इतना कम हो गया। ये पूरा होट पे परसों उनको 2 NS चढ़ा है, 1 DNS चढ़ा है रात के टाइम में। हालत उनकी नाजुक हो गई थी, तब भी सरकार को ये फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को फर्क पड़ना चाहिए सिर्फ चीज से। मतलब अगर ये सब देखने के बाद है, मतलब कि सरकार को छात्रों से कोई मतलब नहीं है। सरकार छात्र चाहे कहीं भी जाए, नौकरी ना करे, कुछ भी है, उससे छात्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार को ये बताना चाहती है। देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने उठा रखा है तस्वीर। नहीं, 10 किलो वजन घटा है उनका, 10 किलो वजन घटा है, ये समझ लीजिए। यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात। ओट सूख गया है, इनका BP पूरा डाउन है, शुगर डाउन है, और देख रहे हैं उनका चेहरे में किस प्रकार से कितनी कमजोरी है। फिर भी हमारी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो हमारे बीच में मौजूद है। और जब तक सरकार से हम डेलीगेशन के रूप में गए थे देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में, और 2 बार वार्ता होने के बाद तीसरा बार में जब फाइनल राउंडिंग हुआ, सरकार ने हमारी सहमति 80% पर जताई, 20% पर जताई नहीं। सरकार जब तक 20% पर और सहमति नहीं जताती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो बोले हैं कि हमारा अंतिम सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है वो। क्या कहना चाहेंगे जो आप? सर क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से ही हमारी अपनी मांगों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये जो है ये आंदोलन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र को लोग लेके चल रहे हैं, ये पूरे लोग हैं यहाँ पर मौजूद। घेरा बना दिया गया है छात्रों का। आप ये देखिए, घेरा दिखाइए, घेरा दिखाइए आप। ये देखिए, घेरा बनाया गया है जिससे कि कोई देवेंद्र के पास ना पहुँच सके, उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि छात्र मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई छात्र देवेंद्र के पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, लेकिन नाजुक है उनकी हालत। वो बहुत मुश्किल, बड़ी बात है जो वो यहाँ तक आ गए, क्योंकि कल तक बोल भी नहीं पा रहे थे। जो आखिरी हिम्मत थी उनकी, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में पूरा लगा दिया। इधर इधर, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई। अपना शरीर भी बचाना है। क्या 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 आप लोग पोस्टर लेके आए हुए यहाँ पे अपने? ये वास्ते गुना हुई हैं, हमारे फ्यूचर के साथ यही होते जा रहा है। अभी वास्ते गुना हुई हैं, और ये चाचा हैं हमारे हेमंत चाचा हैं, जो कि वास्ते गुना हुई हो जा रहा है हमारे फ्यूचर के साथ।
और साथ ही साथ हेमंत चर्चा लिखा हुआ है। पेपर लीक जो है उसे हेमंत सरकार जिसे बोल नहीं सकता वैसे हम लोग भी बोल नहीं सकते, इसीलिए हम लोग चुपचाप है। वो सुन नहीं रहे हम लोग को बात, इसीलिए हम लोग चुपचाप है। इसे बहुत छोटा सा पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर। हम लोग सिजिल रद्द करवाना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लिखा हुआ है आपने इसमें? देख सकते हैं कि जैसे हमारे आपने जेपीएससी का, तो अब देख ही सकते हैं कि जैसे हमारे झारखंड में हो रही है कि सीट को बेचे जा रहा है, और जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट उनके सपने तोड़े जा रहे हैं, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं उसमें। अब सब बस खुश क्यों है इतना प्रोटेस्ट में? क्योंकि मजा भी आ रहा है बहुत। हाँ सही बात है, ये बहुत मजा आ रहा है। और रही बात, एंजॉय कर रहे हैं आप बिना पैसे के? बिल्कुल बिल्कुल। वाटर पार्क का भी मिल गया आपको पूरा एटमॉस्फेयर। अब आपको वाटर कैनन, सॉरी आपको यहाँ पे वाटर कैनन तो हो ही गया, अब आंसू गैस की बारी है। हाँ अब उसको एंजॉय करना है अच्छी तरह से। लाठी चार्ज हुआ तो उसको भी enjoy इससे करना डर जाएंगे तो कल फिर हम लोग का क्या होगा, इसलिए आज लड़ना ही होगा। जैसा भी हो लड़ना ही होगा। कुछ नहीं होने वाला। आंसू तो पहले ही निकाल चुके हैं, आंसू गैस का क्या करेंगे बताइए। तो गैस सूख चुकी है हम लोग का गैस, अब सूख चुकी है। अब हम लोग बंदूक का है आपकी? हम लोग की आवाज है। अच्छा आवाज है। क्या पोस्टर ले रखा आपने? मैं नहीं है कि हम लोग जो जेनजी वाली जिंदगी में जी रहे हैं, जनरेशन में जी रहे हैं, हम लोग की आवाज उठना चाहिए। जो हम लोग का बिल्कुल, हम लोग की जो मांगे है वो हमें पूरा होनी चाहिए। सरकार नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की जो मांगे है उसको अच्छी तरह से सुने सरकार, और कुछ भी नहीं। अच्छा बस इतनी सी बात है। पोस्टर में क्या आपने, मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ आपको। जनरेशन ताकि जेनजी और जेन अल्फा पे ऑल जनरेशन, ठीक है, फेयर एजुकेशन, ठीक है, मीनिंगफुल जॉब। ये तो मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जनजीत जो है वो हर एक जनरेशन के साथ खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ देखने को भी मिल रहा है इस प्रोटेस्ट में हर एक जनरेशन जनजीत के साथ खड़ी हुई है, और लगातार सरकार से बात कहते हुए नजर आ रही है कि हमारी मांगे जो है वो पूरी करनी चाहिए। और जोश भी आप देख सकते हैं, आप इन लोगों का लगातार जारी है। इस तरीके से पीछे भी आप देख सकते हैं भीड़ लगातार आते हुए दिखाई देगी। क्या कहना चाहेंगे, आपने झंडा जो लपेटा हुआ है? जय जोहार, जय झारखंड। बस छात्रों के हित में सरकार एक बार सुने, और छात्र इतना मेहनत किए हैं तो इस धांधली को रोके। बस यही कहना है, छात्र से यही गुजारिश है कि एजुकेशन के बगैर आप स्टेट का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फेयर और एकदम अनफेयर एग्जामिनेशन करवाइए और छात्रों को सुनिए, क्योंकि छात्र किसी के नहीं है, आपके हैं, ठीक है, और किसी के नहीं है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लगातार बैरिकेडिंग। ठीक है, वो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार के अपने अफसर अपने अनुसार देखते हैं, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। जो हम हक मांगने आए हैं, हम उस हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। अच्छा, लड़ते रहेंगे सरकार से। तो यहाँ पर कई और बच्चे हैं, हेलमेट लगा कर भी बच्चे आए हुए हैं। हेलमेट इसलिए कि आगे अगर बाई चांस की बात है लाठी चलाई जाए या फिर लाठी चार्ज हो, तो बच्चे उसके लिए अपनी सेफ्टी जो है वो कर सके। तो कुछ बच्चे यहाँ पर हेलमेट भी लगा कर आए हुए हैं और कुछ पीछे खड़े हुए हैं, जिससे कि आगे जब बैरिकेडिंग टूटेगी तो वो पीछे से लगातार जाते हैं। तो आगे जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ने का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं, और पीछे जो ये आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी है, जो बाकी के प्रोटेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। साइड में कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बीच में खड़े हुए हैं, छाता लेकर खड़े हुए हैं। और भीड़ ये आप देखिए, आप भीड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, भीड़ ऐसा नहीं कि कम है, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ। मुझे लग रहा है क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रोटेस्ट को? अब आगे वाली बैरिकेडिंग भी जो है वो तोड़ दी गई है। ये शोर जो है इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बैरिकेडिंग टूट गई है, और लगातार बैरिकेडिंग का जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं छात्र उठाते हुए किनारे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बैरिकेडिंग टूट जाती है तो बड़ी जीत छात्रों की होगी, छात्र आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद शायद लाठी चार्ज हो जाए, शायद इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है। क्या कुछ अभी तक पूरा नहीं हो पाया। चला गया आप वो ठीक है, पानी पी गया, प्यास लगी बहुत तेज। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।